गुड इवनिंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज शाम की पाली में हुए कक्षा 12 के अंग्रेजी के पेपर जिसका कोड है 316 CB, इस पेपर का फुल सॉल्यूशन मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैसेज के अंतर्गत पहला क्वेश्चन था, व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स इनहेबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। तो इसका आंसर होगा द ओल्ड तुर्कीज एंड द अदर रेस बाज इनहेबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीट बाय द फ्रेज द पीरियड ऑफ एपेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा द एज इन विच ग्रेट एपेक्स वर रिटन। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तीसरा है, भाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर। तो आंसर हो जाएगा तक्षशिला फेमस फॉर एजुकेशन। डी वाला है, भाट हैज बीन कॉमन टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा दे हैव सेम मेंटल बैकग्राउंड्स डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजन्स। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो ई है उसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है, इन विच वर्ड इन द पैसेज मीन अराइवल और कमिंग। तो इसका हो जाएगा एडवेंट। गिव द एंटोनिम्स ऑफ अट्रैक्टिंग। तो इसका हो जाएगा रिपेलिंग। फिर अगला है, री राइट द अंडरलाइन सेगमेंट आफ्टर रिप्लेसिंग द वर्ड अबाउंड्स विथ एन अदर सिमिलर मीनिंग वर्ड। तो जैसे कि हमें अब अंडरलाइन वर्ड में अबाउंड को दिख रहा है तो इसको रिप्लेस करना था किसी सिनोनिम्स से। तो इस जो लाइन है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इट एम्पल स्टिल विथ ruins ऑफ मैन्यूमेंट्स। यानी हमने जो अबाउंड्स है उसको एम्पल से रिप्लेस कर दिया। इस प्रकार से इस पैसेज को आपको सॉल्व करना था। सेक्शन बी के अंतर्गत राइटिंग में क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक अबाउट 100 to 150 वर्ड। यानी 100 से 150 शब्दों के बीच में किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना था। पहला है टेररिज्म, इस पर हम आर्टिकल लिख सकते थे। या फिर दूसरा वाला है, रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी दिस डेज। यानी इन दोनों महिलाओं की समाज में भूमिका, या आतंकवाद में से किसी एक पर, जो आसान टॉपिक है इन दोनों में से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली। यानी नेशनल डेली के एडिटर को आपको एक पत्र लिखना था। शोइंग योर कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज। यानी मूल्य वृद्धि बढ़ने के उस पर एक पत्र लिखना था। या अथवा में, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। या आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी की शिकायत के लिए एक पत्र लिखना था। सेक्शन डी के अंतर्गत सेक्शन सी के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड इज अ सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ही इज कैंडिडेट। यानी फ्रैंक का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है कैंडिडेट। तो इस प्रकार से चौथा विकल्प सही हो जाता। फिर बी वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एंटोनिम्स। तो इसका हो जाएगा तीसरा वाला, वर्स और बेटर। सी वाला क्वेश्चन है, अ वन ऑफ कंटेंशन। मीनिंग बतानी थी इसकी, इसका मतलब होता रीजन ऑफ क्वेरल, यानी झगड़े की जड़। डी वाला है, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज। तो इसका हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। जो 5वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। यानी इनमें से कौन सा सही है। तो आंसर हो जाएगा, द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज ट्रू। इस प्रकार से ये वाला सेंटेंस करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 में के पहले के अंतर्गत, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू एस्टरडे। इसका इसका इनडायरेक्ट बनाना था। तो इसका इनडायरेक्ट जो नरेशन बनेगा वो बनेगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन द एस्टरडे। का हो जाएगा द प्रीवियस डे। दूसरा वाला है, सी सेड टू हर फ्रेंड प्लीज हेल्प मी टूडे। तो इसका बनेगा, सेड टू बदल देंगे रिक्वेस्टेड में, तो बनेगा सी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू हेल्प हर दैट डे। इस प्रकार से किसी एक का आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना था।
बी वाले के अंदर कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो पहले वाले का कम्प्लेक्स बनाना था, तो इसका जैसे लिखा है आई एम सो टायर्ड आई कैन नॉट रन, तो इसका बनेगा आई एम टू टायर्ड टू रन। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बना सकते थे। दूसरा वाला है दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट आई कैन नॉट सॉल्व इट, तो इसका सिंपल बनाना था, तो इसका सिंपल बन सकता है दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। इस प्रकार से हम इसको कर सकते थे। सी वाले में चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो लिखा है ही डिड नॉट हेल्प द पुअर, इसका पैसिव बनाना था, तो इसका पैसिव बनेगा द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाई हिम, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना था, तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। क्वेश्चन नंबर डी वाले में करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट करना है, तो पहला है पहले का जो सही बनेगा वो बनेगा द रिच शुड हेल्प द पुअर। दूसरा वाला है आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल, तो देन की जगह पर टू करके इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो ई है, इसमें दो जोड़ दिए हैं, इनका सेंटेंस में प्रयोग करके इनका अर्थ क्लियर करना है। तो जैसे दूसरा वाला है फेयर, एक फेयर का मतलब होता है मेला या किराया सुंदर, और दूसरे का होता है किराया, इसका हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहले वाले का कर सकते हैं कि वी आर ऑल गोइंग टू द फेयर, या दूसरे वाले फेयर यानी किराए वाले का करेंगे वी पे फेयर इफ वी ट्रेवल इन अ बस। इस प्रकार से हम इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। वाले क्वेश्चन में एक और दिया है अंपायर और एम्पायर, तो अंपायर यानी पहले वाले का मतलब होता है निर्णायक और दूसरे वाले का मतलब होता है साम्राज्य, तो इसका हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं द प्लेयर्स शुड अपहोल्ड द जजमेंट ऑफ द अंपायर, या इस प्रकार से दूसरे वाले का जिसका अर्थ है साम्राज्य, इसका लिख सकते हैं आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा अशोक लेफ्ट द आइडिया ऑफ एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर। इस प्रकार से हम इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत आपको ट्रांसलेशन करने थी अंग्रेजी में, जैसे कि हिंदी सेंटेंस दिए इनका अनुवाद अंग्रेजी में करना था। सेक्शन डी के अंतर्गत आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, तो पहला है व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, तो इसका आंसर है द गार्बेज वाज अ सोर्स ऑफ वंडर फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, समटाइम दे फाउंड अ रुपी और 10 रुपी नोट और इवन अ सिल्वर कॉइन इन द हीप ऑफ गार्बेज। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, और इसको और आगे भी लिख सकते हैं कि देयर for they did not stop scrambling hoping to find more, hence the garbage is very valuable for them। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन है why did Hamil declare that the lesson which he was going to teach on that fateful day was to be the last lesson, तो इसका आंसर हो जाएगा Hamil declared that the lesson which he was going to teach on that fateful day was to be the last lesson because the order had come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बी वाले के अंतर्गत क्वेश्चन है हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक रेड ट्रैप्स, तो इसका आंसर होगा द रेड ट्रैप सेलर वाज अ पुअर पेडलर who used to walk hither and thither selling his rat traps। The peddler made the small rat traps of wire. He made them himself an odd movement from the material which he got by begging in the stores or at the big farms। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अथवा वाले का क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर ऑफ मुजफ्फरपुर, तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी चाइडेड दैम फॉर गेटिंग बिग फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने थे, पहला वाला था व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी डगलस ने अपना जो पानी का डर था उसको कैसे विजय प्राप्त की।
अथवा में डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज, या जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों के जीवन के बारे में लिखना था। तो किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना था। क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत एक पोएम का स्टेंजा दिया है जिसके क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो पहला है हाउ डू जेनिफर्स टाइगर बिहेव, तो इसका आंसर हो जाएगा जेनिफर्स टाइगर बिहेव एज बोल्ड फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट क्रीचर्स। बी वाला है वाई डू द टाइगर्स नॉट फियर द मैन बेनेथ द ट्री, तो इसका आंसर होगा द टाइगर्स आर बोल्ड एंड फियरलेस सो दे डू नॉट फियर द मैन बेनेथ द ट्री। अगला क्वेश्चन है हाउ डू द टाइगर्स पैक, तो इसका आंसर है टाइगर्स पैक अप एंड डाउन इन अ सर्टेन एलिगेंट एंड एरोगेंस वे। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। नंबर 10 के अंतर्गत किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना था, जैसे कि आ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66। इन तीन में से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन था हु वाज हना, हाउ डिड सी मेट डॉक्टर सदाव, तो इसका आंसर लिख सकते हैं हना वाज अ जापानीज गर्ल एंड वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव। सी मीट डॉक्टर सदाव एट द प्रोफेसर हाउस इन अमेरिका। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। दूसरा है व्हाई वाज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस सो सक्सेसफुल, तो इसका आंसर है क्वेश्चन का आंसर होगा द स्टूडेंट्स ऑन दिस प्रोग्राम विजिबली सा ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस कैप्स फेलिंग, दिस मेड them feel that the threat of global warming was real. Thus, the program become successful in giving them a life-changing experience. इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बी वाले के अंतर्गत पहला क्वेश्चन था what was the third level where it was situated, तो इसका आंसर है the third level referred to the subway of the Grand Central Station in New York that took the passengers to Galesburg. The third level was a figment of Charles' imagination. He wanted to migrate from this world which was full of insecurity, fear, war, worry, etc. इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अथवा वाले का प्रश्न है Why did the Tiger King decide to marry, तो इसका आंसर होगा The Tiger King decided to marry because he had killed all the tigers in his kingdom. They were only 70 in his kingdom. His mission was to kill 100 tigers. He wanted to marry the princess from the kingdom which could serve his purpose. इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत जो लॉन्ग क्वेश्चन है पहला है व्हाई डिड द किंग किल द 100 टाइगर, यानी राजा ने 100 बाघों को क्यों मारा, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना था। या अथवा में व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो इफ वी वांट टू स्टडी द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस प्रकार से इस क्वेश्चनों के आंसर को आप लिख सकते हैं। यदि ये वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।